चलिए बढ़ते हैं आगे। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को 15 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलिन की अर्जी पर आदेश मंगलवार तक के लिए स्थगित कर अंतरिम जमानत बढ़ा दी। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत ने कहा कि आदेश तैयार नहीं हुआ है। जैकलिन फर्नांडिस की जमानत 10 नवंबर को समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने गुरुवार को फिर से बेल की अपील की थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषी जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। यानी मामले में पेरारीवलन के बाद अब नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन मुरुगन, संथन जयकुमार और रॉबर्ट पायस भी जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का हुक्म सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दोषियों के खिलाफ कोई और केस नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 18 मई को मामले में 7वें दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दिया था। जेल में अच्छे बर्ताव के चलते कोर्ट ने पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। पेरारीवलन के अलावा नीली, रविचंद्रन मुरुगन, संथन जयकुमार और रॉबर्ट पायस भी राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी हैं। इन्होंने भी पेरारीवलन की रिहाई के आदेश का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने कहा कि दोषी 3 दशक से ज्यादा समय से जेल में बंद है। इस दौरान उनका बर्ताव भी अच्छा रहा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों के जेल में रहकर पढ़ाई करने, डिग्री हासिल करने और उनके बीमार होने का जिक्र भी किया। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। Further consideration of those persons' education qualification and good character in the prison, and they are the public charity activities what they earned in the prisons, those amounts this charitable purpose they are donated to the society. Those reasons taken into consideration they released today. उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेटमेंट जारी कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कोर्ट के आदेश की आलोचना की। उन्होंने बयान जारी किया कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे को रिहाई का फैसला अस्वीकार्य है और त्रुटिपूर्ण है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस फैसले से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए, हम लोग तो अपना स्टैंड बता चुके हैं। हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जयराम रमेश जी का बयान भी आया है, ट्वीट भी आया है। तो उन्होंने जो साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अनएक्सेप्टेबल है और इस जजमेंट से बहुत सारे लोगों की भावना आहत हुई है। राजीव गांधी 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान एक आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। इस कांड के सभी आरोपियों में 26 पकड़े गए थे, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में लंबी चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सिर्फ 7 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रही, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले की परतें खुल रही हैं। आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की गई। सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले गए। सिसोदिया की टोली ने घोटाला किया। साथ ही संबित ने यह भी कहा कि वारंट वाले गारंटी क्या देंगे, यानी वह लोग क्या गारंटी पत्र जारी करेंगे जिनके ऊपर खुद वारंट है। आज सुबह से हमने अखबार में देखा है कि एक महत्वपूर्ण विषय दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई खुलासे जो हैं वो खुलासे आज अखबार के माध्यम से हुआ है। आज अखबारों से मालूम पड़ा है कि 2 लोगों को रिमांड पे कर लिया गया है। ये बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी के खास हैं।
हैदराबाद से इन बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है और इनके गिरफ्तारी के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि जो दिल्ली की आबकारी नीति थी, जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी और ये जो शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है, किस प्रकार से परत दर परत ये परतें खुल रही हैं और ये दो बिजनेसमैन के रिमांड लेटर को जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मीडिया ने रखा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शुक्रवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने राहुल गांधी के साथ मार्च भी किया। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के हिंगोली में इस यात्रा में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे का राहुल गांधी के साथ मार्च करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है दोनों नेता मार्च के दौरान एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट के कुछ नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने की वजह से तमिलनाडु में पिछले एक हफ्ते से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चेन्नई समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगे कहा कि एंटी साइक्लोन की वजह से मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग का कहना है श्रीलंका के तट पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह अगले 24 घंटे में चेन्नई के तटों की ओर मूव करेगा, जिससे भारी बारिश हो सकती है। टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया। वो 46 साल के थे। जिम में वर्कआउट करते समय उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने करीब 45 मिनट तक इलाज भी किया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और टीवी एक्टर दीपेश भान की भी जान कुछ दिन पहले ऐसे ही गई थी। प्रदेश कांग्रेस में सियासी घमासान जो मचा थम नहीं रहा। रोज नए बयानवीर आते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे सियासी पारा चढ़ जाता है। ताजा मामला स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का है। चेतावनी हुई बेअसर, जुबानी जंग ने पकड़ा जोर। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के बयान को सुनिए और इसका अर्थ निकालिए। ना मेरे को कभी सेक्रेटरी की परेशानी आई, ना कोई विभाग में परेशानी आई। केसीआर भी मैं खुद ही भरता हूँ, कभी परेशानी नहीं आई। अधिकारी, ऐसा कोई अधिकारी नहीं लगा मेरे तीनों कार्यकाल में जिसने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। मीणा एसीआर भरने पर छिड़ी सियासत को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं वही अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मीणा कह रहे हैं कि अगर आला कमान ने कोई निर्देश जारी करते हुए बयान देने पर रोक लगा दी है तो फिर बाकी नेताओं को भी इसकी अहमियत समझनी पड़ेगी। ये कोई स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, हाईकमान ने भी कह दिया स्टेटमेंट बंद करें। जो हमारे प्रभारी संगठन महासचिव ने जो सलाह दी, उसके बाद कोई जिसको कांग्रेस में नहीं रहना वो स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट देना गंभीर बात है, उनको सोचना चाहिए। तो हाईकमान ये कह रहा है कि किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना। दरअसल पिछले दिनों खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से अफसरों की एसीआर भरे जाने को लेकर एक बयान आया था, जिसके जवाब में जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पीसी करके अपने मन की बात कही। खाचरियावास ने महेश जोशी से माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप करना चाहा, लेकिन सच यही है कि कई बयानबाजों ने मोर्चा थाम लिया। बेलगाम नौकरशाही को लेकर विधायकों ने भी सवाल खड़े किए। राजेंद्र गुड़ा और दिव्या मदेरणा ने इस मसले पर लगातार बयान देकर मामले को गरमाए रखा, जिससे जनता में गलत मैसेज जाने लगा। डैमेज कंट्रोल में जुटे आला कमान ने कांग्रेस में चल रही खींचतान और गुटबाजी को लेकर प्रियंका गांधी के सलाहकार और राजस्थान में भारत छोड़ो यात्रा के प्रभारी विभाकर शास्त्री को जयपुर भेजा। उन्होंने बयानबाजों को दो टूक चेतावनी दी, आदत से बाज आ जाओ या अंजाम के लिए तैयार रहो।
इस सिलसिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान आया है, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि परसादी लाल ने इशारों में पायलट कैंप के माने जाने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक दिव्या मदेरणा को नसीहत दी है, जबकि एसीआर भरने के मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात करते हैं सरदार शहर में होने वाले उपचुनाव की। इसमें बीजेपी ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाना चाह रही है जिसे सबका समर्थन हो, जो इस उपचुनाव में जीत का मादा रखता हो। चुनाव का मौसम हो या फिर उपचुनाव का, पार्टियां जहां जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में लग जाती हैं, वहीं उम्मीदवार भी टिकट के लिए अपनी तरफ से दावे भी पेश करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल सरदार शहर में, जहां उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सबसे पहले मिलिए श्यामलाल शर्मा से। श्यामलाल शर्मा दिवंगत विधायक और पूर्व मंत्री पंडित भंवरलाल शर्मा के छोटे भाई हैं। इतना ही नहीं, ये 6 बार पंचायत समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो फिर जीत उन्हीं की होगी। मैंने भी कम से कम 35 साल पब्लिक की सेवा की है। 35 साल किसी न किसी काम से मैं मतलब पब्लिक के अंदर रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, कभी न कभी किसी रूप में किसी के काम आया हुआ हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से चुनाव जीतूंगा। श्यामलाल शर्मा की तरह सुशीला सहारण भी टिकट के दावेदारों की लिस्ट में टॉप पर हैं। वो पार्टी में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधीवादी नेता दौलत राम सहारण की पुत्रवधू हैं। मिला के समीकरण पक्ष में जाते दिखाई देते हैं। अगर पार्टी विचार करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं सबसे बेस्ट उम्मीदवार के तौर पर सामने हूं। एक तरफ उम्मीदवारों की ओर से टिकट के लिए दावे पेश किए जा रहे हैं, तो वहीं पार्टी नेता ऐसे उम्मीदवार की तलाश में लगे हैं जिनके नाम पर सबकी सहमति भी हो और जिसमें जिताने का दम भी हो। इतना ही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता इस चुनाव के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश में भी लगे हैं। क्या वहाँ के किसानों का कर्जा माफ हो गया होगा? क्या वहाँ का बेरोजगारों को रोजगार का जो आश्वासन हुआ था वो पूरा हो गया होगा? क्या वहाँ अपराध नहीं होते हैं? ये जो सारे कारक जो सरकार के खिलाफ हैं, ये सरदार शहर के चुनाव में प्रभावी कारण के रूप में कांग्रेस के सामने होंगे। लेकिन जो कांग्रेस की हालत हो रही है और जिस प्रकार की स्थिति मतलब वहाँ बनी है, भंवरलाल जी ही एक तरह से कांग्रेस थे वहाँ। अब उनके जाने के बाद उनके बच्चे को वहाँ की जनता किस प्रकार से समझती है और चाहती है, ये तो नज़दीक से वहाँ की जनता ही जानती। मैं तो यहाँ बैठ करके, वो उनका लड़का है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस लड़के की छवि कैसी है ये तो वहाँ की जनता ही जानती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एक तरफ दमदार उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं, साथ ही वो बागियों की समस्या का समाधान भी तलाशने में लगे हैं। सरदार शहर में बीजेपी का टिकट मांगने वालों की फेहरिस्त लंबी है और 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने टिकट की दावेदारी पेश की है। बीजेपी के लिए यही बात चिंता का विषय बनी हुई है, लिहाजा पार्टी नेताओं को एकजुट कर सर्वमान्य नेता पर दाव लगाना चाहती है, ताकि वो जनता को यह एहसास करा सके कि वो इस बार चुनाव हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।